बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलके बाबा से बुलंद पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नात शरीफ के दो अशार आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। इंशाअल्लाह ये हमारे जज्बात की अक्कासी करेंगे। फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। शायर कहता है, जब से तेरी नजर से नजर मिल गई मेरे आका, जब से तेरी नजर से नजर मिल गई हमको दोनों जहां का पता मिल गया। नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं। आप जैसा मुझे पेशवा मिल गया, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं। आप जैसा मुझे पेशवा मिल गया, जब से तेरी नजर से नजर मिल गई। और ये अज़ान मेरी बेअसर ही रही, ये नमाज मेरी बेखबर ही रही। और एक सजदा मेरा खूब सजदा हुआ, एक सजदा मेरा खूब सजदा हुआ। सजदा करने को जब रहनुमा मिल गया, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं। आप जैसा मुझे पेशवा मिल गया, जब से तेरी नजर से नजर मिल गई। हम्द व सना के बाद
मुक़्तदर उलमाए किराम, सामाईन हाज़िरीन, आज माह रमज़ान की 27वीं शब है। और आज की वो बाबरकत रात है कि उलमा ने फरमाया कि ज़्यादा करीब है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान की 27वीं शब में है। बाहर कैफ आज की रात पूरी दुनिया में बड़े एहतराम और बड़े एहतमाम के साथ गुजारी जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप तमाम अहबाब आज की इस बाबरकत रात में अल्लाह ताला के घर हाजिर हैं। एक बात याद रखें कि खुदा ताला के घर में हाजिर हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह अपने घर में उसे ही बुलाता है जिसका इरादा फरमा लेता है। और अगर आपके ज़हन में या आपके दिमाग में ये बात हो कि आज चूँकि एक स्पेशल इवेंट था, इस वजह से हम मस्जिद में आ गए हैं, तो ये खाम ख्याली है, इसे जहन से निकाल दें। हम रिवाज पूरा करने मस्जिद नहीं आए, बल्कि रब ने बुलाया है, इस वजह से उसके घर आए हैं। और वैसे भी हमारा दस्तूर है कि ऐसे ही कोई किसी के घर भी नहीं जाता, ऐसे ही कोई किसी के घर भी नहीं जाता। या बुलाया जाता है या बताया जाता है फिर आया जाता है। तो हम अगर रब्बे कायनात के घर में आज हाजिर हैं तो अपनी किस्मत और अपने बख्त पर नाज करें कि अल्लाह ने इस रात के लिए हमें चुन लिया है। यारान गिरामी, 30वें सिपारे में से सूरह अल क़द्र की पहली आयत पढ़ी है। और मैं सोच रहा था कि शब क़द्र के हवाले से कुरान पाक की ये सूरह मुबारका का तर्जुमा करके और वो तमाम अहादीस आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कि जिनमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। यारान गिरामी, कुरान पाक से आगाज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाजिल किया है इस कुरान को फ़ी लैलतिल क़द्र, क़द्र वाली रात में। यहाँ मेरे जहन में एक बात आ गई, बड़ी मोहब्बत वाली है, और आप अहले दिल हैं और अहले ज़ौक़ की मजलिस है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो वाहिद है, अल्लाह ताला की ज़ात तो वाहिद है, एक है। लेकिन इस जगह पर, इस मकाम पर अल्लाह ताला ने जमा मुतकल्लिम के सीगे से कलाम फरमाया है और फरमाया, इन्ना, बेशक हमने, अनज़लना, दोबारा फिर वही बात आ गई, हमने नाजिल किया, 2 दफ़ा कह दिया। इन्ना, बेशक हमने, अनज़लना, हमने नाजिल किया है, हु, इस कुरान को, फ़ी लैलतिल क़द्र, शब क़द्र में। मौला तेरी ज़ात तो वाहिद है, तेरी ज़ात तो एक है, और लफ्ज़ वाहिद का होना चाहिए था। इन्नी अनज़लतुहु, ये लफ्ज़ आना चाहिए था। हमारी अक्ल ये कहती है, लेकिन यहाँ
जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, इसकी क्या वजह और क्या हिकमत है कि वाहिद ज़ात है और ख़ुद अपने लिए जमा का कलाम कर रहा है, इन्ना अंज़लना फरमा रहा है। जमा किस वजह से है? यारान ग्रामी उलमा ने बयान किया कि जब अल्लाह ताला पूरे कुरान पाक में जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जहाँ भी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जैसे इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने, यहाँ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु, जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात समेत गुफ्तगू फरमाई है। अपनी ज़ात के साथ अपनी सिफ़ात को शामिल करके, अल्लाह की ज़ात एक है, सिफ़ात तो अल्लाह की कई हैं, सिफ़ात तो अल्लाह की कई हैं। अल्लाह जब अपनी ज़ात के साथ अपनी सिफ़ात को शामिल करके कलाम करता है तो फिर जमा का लफ्ज़ बोलकर कलाम करता है। अब इस रहमत वाली रात में, इस बरकत वाली रात में, इस करम वाली रात में अल्लाह की कौन सी सिफात शामिल हुई होंगी, रब की कौन सी सिफतें शामिल हुई होंगी? वैसे तो वो कहार भी है, जब्बार भी है, वो तो सजाएं देने वाला भी है, लेकिन आज तो रहमत की रात है, आज तो करम की रात है। तो फिर आज की रात में कौन सी सिफतें शामिल हुई हैं? मेरा ये विजदान कहता है कि अल्लाह ने आज की रात का जब जिक्र फरमाया तो अपने करम को शामिल किया, अपनी ज़ात के साथ अपने रहम को शामिल किया, और रहीम को शामिल किया, और रहमान को शामिल किया, गफूर को शामिल किया, सत्तार को शामिल किया, और सारी करम वाली सिफतें शामिल करके फिर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया। कि अकेली ज़ात की बात नहीं है, अकेली ज़ात की बात नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों का मामला है, मेरे मुस्तफ़ा के उम्मतियों का मामला है। अब मैं अपना करम, अपना फजल, अपनी मेहरबानी, अपनी अता, अपनी शफकत, तमाम सिफात के साथ कह रहा हूँ कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है। अल्लाह अकबर। यारान ग्रामी, कुरान पाक 2 दफ़ा नाजिल हुआ। कुरान पाक कितनी दफ़ा बोलें? 2 दफ़ा कुरान पाक नाजिल हुआ है। सबसे पहले कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान नाजिल हुआ, और इस वक्त कुरान सारे का सारा यकबारगी नाजिल हुआ था। एक दफ़ा हो गया, और दूसरी दफ़ा जो कुरान नाजिल हुआ वो आसमान दुनिया से थोड़ा थोड़ा करके मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे अनवर पर नाजिल हुआ है। और वो 23 साल का अरसा है, वो एक दफ़ा में यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि दफ़ातन दफ़ातन वो कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। अब इस जगह पर जो फरमाया कि मैंने इस रात में नाजिल किया, एक ही रात में नाजिल किया, तो इसका साफ मतलब है कि जब एक ही रात का जिक्र है तो ये उस नज़ूल की बात हो रही है जो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नज़ूल हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसको शब क़द्र में नाजिल किया, और साथ ही फरमाया वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये लैलतुल क़द्र क्या है, तुम क्या समझे कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या इदराक हुआ कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा, 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। मैं यहाँ एक थोड़ी टेक्निकल सी बात है वर्ड्स करना चाहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर, बिलखुसूस ये 30वें सिपारे के आखिर में कई जगहों पर फरमाया, एक कि वमा अदरा का, आप क्या जाने, जैसे यहाँ फरमाया
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या समझे कि लैलतुल क़द्र क्या है। कहीं फरमाया अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया, आपको क्या पता, आप क्या जाने या क्या समझे कि क़ारिया क्या है। और भी कई मकामात पर यह फरमाया। अब इस आयत को या इन आयतों को सब पढ़कर बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं या जहन में ये बात आ जाती है कि शायद ये बात सरकार अलैहिस्सलाम से कही जा रही है कि आपको क्या पता कि ये क्या है, आपको क्या पता कि ये क्या है, आपको क्या पता कि ये क्या है। तो इसका साफ मतलब है कि जब अल्लाह फरमा रहा है कि आपको क्या पता कि ये क्या है, तो ये साफ इसका मतलब है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की नफ़ी की जा रही है। ये समझ लिया गया है ये मफ़हूम इन आयतों का। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि कुरान को अपनी मर्ज़ी का पढ़ना, कुरान को अपनी मर्ज़ी का पढ़ना ये तबीयत है, और कुरान को मुकम्मल पढ़ना ये शरीयत है, ये शरीयत है। और हैरत है मुझे इस तरह का मफ़हूम निकालने वालों पर कि क्या तुमने सिर्फ वमा अदरा तक ही पढ़ा है, इससे आगे इसी कम अज़ कम इसी सूरत को पढ़ लेते। जहाँ जहाँ भी, अब मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ जहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि वमा अदरा का, कि ये क्या चीज़ है आपको क्या पता, उससे अगली ही आयत में अल्लाह ने खुद बयान कर दिया कि ये क्या चीज़ है। नहीं समझे? यहाँ अल्लाह ने फरमाया वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है, ये बयान किया ना। और इससे अगली आयत में ही फरमा दिया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। खुद ही बता दिया, खुद वजाहत कर दी। और वो सूरह अल क़ारिया में था वमा अदराका मल क़ारिया, आप क्या समझे कि क़ारिया क्या है। तो क्या इससे आगे जितनी भी आयतें हैं सारी की सारी अल्लाह ने अल क़ारिया की खुद वजाहत फरमाई है, खुद बता दिया है कि ये क्या है। तो ये सिर्फ कलाम का एक तरीका होता है, जैसे हम आपस में बात कर रहे होते हैं, कहें तेनू पता है वो भला की सी, हाँ वो है काम सी ये, या किसी अहम आदमी से, किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो और बंदे को पता ना हो तो कहा जाता है कि आपको पता है ये कौन था, ये भला क्या कह रहा है, या ये कहाँ से बात कर रहा था, अजय नहीं पता, या पता है या नहीं पता, अच्छा ये यहाँ से बात कर रहा था, फलां चीज़ ये समझा रहा था। तो ये बात का एक उसलूब है, पैटर्न है, तरीका है, इस तरह से बात की जाती है, लिहाजा कुरान पाक ने भी की है। और ये इसका कतन वो मकसद नहीं। बहरहाल फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से अफजल है, खैरुन बेहतर है 1000 महीनों से। और आप 1000 महीनों का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 80-82 साल बनते हैं। और 80-82 साल अल्लाह करे कि हमारी उम्रें हो जाएं, हाँ जी 80-82 साल हो, अल्लाह करे कि हमारी उम्रें हो जाएं। तो लैलतुल क़द्र को जिसने पा लिया, जिसने हासिल कर लिया, आप यूं समझें आज के ज़माने में कि जिसने लैलतुल क़द्र को हासिल कर लिया, गोया कि उसने सारी ज़िंदगी की इबादत को हासिल कर लिया, सारी ज़िंदगी की इबादत को उसने हासिल कर लिया। और इस रात में क्या होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होते हैं, वर्रूह, जिब्रील अमीन भी इस रात में आते हैं, फ़ीहा, इस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन, इस रात अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से हर मामले के लिए इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं। और वो नाजिल होकर रात को करते क्या हैं, कुरान कहता है सलामुन, वो सलामती भेजते रहते हैं, सलामती भेजते रहते हैं। रात को आ जाते हैं फरिश्ते भी, जिब्रील अमीन भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, और आकर क्या करते हैं, सारी रात क्या करते हैं, अल्लाह फरमाता है सलामुन, वो सलामती भेजते रहते हैं, हिया हत्ता मतलाइल फज्र, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। सारी रात अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों पर सलाम भेजते रहते हैं जो इस रात को रब की याद के अंदर गुजार देते हैं, जो इस रात को रब की याद में, याद इलाही में गुजारते हैं। वो फरिश्ते और खुसूसी तौर पर खुद जिब्रील अमीन आकर
उस बंदे पर सलाम भेजते रहते हैं, सलाम भेजते रहते हैं। और ये अमल कोई चंद मिनट या चंद घंटे नहीं, बल्कि सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर, जब तक फजर नहीं तुलू होती तब तक ये फरिश्ते सलामती भेजते ही रहते हैं। यारान ग्रामी, ये कुरान पाक की सूरह मुबारक का तर्जुमा था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में बड़ी खूबसूरत अहादीस हैं जो सरकार अलैहिस्सलाम ने इस रात के हवाले से बयान फरमाई हैं। और मैंने खुसूसियत के साथ कोशिश की है कि वो सारी हदीसें आपको असल अरबी इबारत के साथ सुनाऊं, ताकि जैसे हमने अल्लाह के कलाम के लफ्ज़ सुने हैं, इसी तरह मुस्तफ़ा के फरमान के भी लफ्ज़ हमारे कानों तक पहुंच जाएं। और ये जहन में रखें कि ये वो मुबारक लफ्ज़ हैं, ये वो मुबारक कलिमात हैं कि जो कभी मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकले थे और फिर वो हवा और फ़िज़ा का हिस्सा बन गए। और मदीने की फ़िज़ाएँ जिस कलाम का और जिस हवा का हिस्सा बनकर महक उठी थी, ये वही कलाम है कि मदीने की गलियों ने जिसके मज़े लिए हैं। अल्लाहु अकबर। अन आयशा रदी अल्लाहु अन्हा, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा इस हदीस पाक को रिवायत करती हैं। आप फरमाती हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से कहते हैं कि बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आप फरमाती हैं कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, इज़ा जा रमदाना, कि जब माह रमज़ान आ जाए और उसके साथ फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जब माह रमज़ान आ जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिक़त अबवाबुल जहीम, और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और साथ ही फरमाया कि वसादाफतिश शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और फिर करीम आका ने फरमाया कि इसी महीने में एक रात ऐसी आती है, इसी महीने में एक रात ऐसी आती है कि जो रात 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा, सरकार परेशान थे, रंजीदा थे, गमज़दा थे। और गम ये था कि पहली उम्मतों की उम्रें इतनी ज़्यादा हैं, कोई 100 साल जी रहा है, कोई 150 साल, कोई 200 साल, 500 साल तक उनकी उम्रें जा रही हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 साल उम्र हुई है। और इसी तरह कि पहली उम्मतों की इतनी ज़्यादा उम्रें हैं और ज़्यादा उम्र की वजह से वो नेकियां भी ज़्यादा कर लेते हैं या करते रहते थे। ज़्यादा उम्र की वजह से उन्हें नेक आमाल का भी मौका ज़्यादा मिल जाता था। और परेशानी ये थी, फ़िक्र ये थी कि मेरी तो उम्मत की उम्रें ही थोड़ी थोड़ी सी हैं, मेरी उम्मत की उम्रें ही थोड़ी सी हैं और मेरी उम्मत तो वो आमाल नहीं कर सकती, मेरी उम्मत तो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती कि साबका उम्मतें अपनी ज़्यादा उम्र की वजह से ज़्यादा आमाल कमा लिए, ज़्यादा नेकियां कमा ली, और मेरी उम्मत कम उम्रों की वजह से, थोड़ी उम्र होने की वजह से ये तो आमाल में पीछे रह जाएंगे और ये तो नेकियों में पीछे रह जाएंगे, हुस्ने आमाल में पीछे रह जाएंगे। मेरे करीम आका इस फ़िक्र में हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अमीन को भेजा और जबरील अमीन को भेजकर मुस्तफ़ा को तसल्ली दी कि ऐ मेरे प्यारे गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और ये रब्बे कायनात का ये उसूल रहा कि मेरा मुस्तफ़ा जब भी गमज़दा हुआ है तसल्ली देने के लिए जबरील अमीन को भेज दिया गया है।
कि ऐ जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा को हौसला दो, तसल्ली दो। तो जिब्रील अमीन आके अर्ज करते हैं कि आका रब आपकी बारगाह में सलाम भेजता है और रब फरमाता है कि मेरे मुस्तफ़ा आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, आपको गम ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। पिछली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी तो कोई मसला नहीं, आपकी उम्मत की उम्रें थोड़ी हैं तो कोई बात नहीं। मैं आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता करता हूँ, एक ऐसी रात अता करता हूँ कि उस रात में जो आपकी उम्मत का फर्द मेरी याद के अंदर उस रात को गुजार देगा, उस रात में मेरी याद का इंतजाम कर लेगा, मेरी याद के अंदर इबादत के अंदर जो रात गुजार देगा, मैं 1000 महीनों की इबादत का सवाब दे दूंगा। और कम उम्री की वजह से जो आपकी उम्मत पीछे रह रही थी, इस रात की बरकत से मैं उन्हें नेकियों में आगे करता चला जाऊंगा। इस रात की बरकत से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, अल्लाह ताला के करम और उसके फजल पर क्यों ना कुर्बान जाएं कि जिस रब ने हमें ऐसी रात अता फरमाई है, और इस रात के अता होने, नाजिल होने की वजह और सबब कौन है? मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कुर्बान जाएं आपके प्यार पर, आपकी मोहब्बत पर, कि जो प्यार और मोहब्बत, जो उल्फत आप अपनी उम्मत से करते हैं। यारान गिरामी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इतना प्यार तो माँ भी अपने बच्चे को नहीं करती जितने मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत से करते हैं। और किसी जगह पर, किसी दौर में मेरे मुस्तफ़ा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है, मेरे मुस्तफ़ा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, कैसा भी ज़माना हो। यारान गिरामी, शब मेराज रब की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा जब हाजिर हुए हैं, रब की ज़ात और मुस्तफ़ा की ज़ात के अलावा और कुछ नहीं है, लामकान है। ऐसे मौके पर भी मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को याद रखा है। और हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि हमारे यहाँ तो कोई अहम मेहमान आ जाएं तो हम दोस्तों की मुलाकात तर्क कर देते हैं कि नहीं, मेरे पास बड़े कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और मैं मुलाकात नहीं कर सकता। कुर्बान जाएं मुस्तफ़ा की ज़ात पर कि आप रब से हम कलाम हो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा जिनसे बढ़कर अज़मत और रिफ़त वाला कोई इंसान नहीं है, वो मुलाकात कर रहे हैं उस ज़ात से कि जिस ज़ात से बढ़कर कोई ज़ात ही नहीं है, जो तमाम आलम का खालिक है, तमाम आलमीन और कायनात का पैदा करने वाला है। मुस्तफ़ा खुदा से हम कलाम हो रहे हैं। इससे अहम ना कोई मुलाकात हो सकती है, ना इनसे अहम कोई ज़ातें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी कुर्बान जाएं सरकार की रहमत पर कि अपनी उम्मत को भूले नहीं हैं, अपनी उम्मत का जिक्र खैर किया, अपनी उम्मत को तब भी याद रखा है। या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने किसी मकाम पे हमें तन्हा नहीं छोड़ा। यारान गिरामी, आका अलैहिस्सलाम का ये याद करना और हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये हबीब अलैहिस्सलाम का रब की बारगाह में ये इल्तिजा करना कि या अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्रें थोड़ी हैं, ये नेकियां कैसे करेंगे और ये अपने आमाल को कैसे बढ़ाएंगे, ये नेकियां कैसे ज़्यादा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब, हमने कभी आपकी बात को कोई मोड़ा है? हमने कभी कोई आपकी बात को मोड़ा है जो इस बात में आपको फिक्रमंद रहने देंगे? ए हबीब, आप तो हमें इस कदर पसंद हैं कि आप बात ना भी करें, महज आसमान की तरफ देख लें, हम फिर भी आपकी रज़ा में राज़ी हो जाया करते हैं, फिर भी आपकी रज़ा में राज़ी हो जाया करते हैं और आपकी चाहत को पूरा कर दिया करते हैं। ए हबीब, मैं आपका रब हूँ, आपको फ़िक्रमंद कैसे छोड़ सकता हूँ? लो, हम आपको एक रात अता कर रहे हैं और इस रात में इबादत करने वाला जब इबादत करेगा
तो उसको 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह एक और मकाम पर सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। सरकार ने ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। आप बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे लैलतुल क़द्र का इल्म अता फरमाया था, लैलतुल क़द्र का मुझे इल्म अता किया गया था और मैं इस रात को तुम्हारे सामने बयान करने वाला था, लेकिन तुम दो आदमियों के झगड़े ने लैलतुल क़द्र के इल्म को मुझसे वापस ले लिया और अल्लाह ने इस इल्म को मुझसे वापस ले लिया और मुझे भूल गया कि वो लैलतुल क़द्र क्या है। यहाँ एक बड़ी काबिल गौर बात है कि अचानक भूल जाना ये इतनी जल्दी नहीं होता, इतनी जल्दी कोई चीज़ भूली नहीं जाती, लेकिन अल्लाह ताला की इसमें हिकमत थी और अल्लाह ताला की इसमें एक रज़ा थी। वो रज़ा ये जैसे सरकार ने फरमाया कि इस लैलतुल क़द्र की तायीन का मुझे इल्म था, पता था कि ये कौन सी रात है, एक ही रात का, लेकिन अब अल्लाह ने उस इल्म को मुझसे ले लिया है, लिहाजा तुम इसको माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि आखिरी अशरे की जितनी भी ताक रातें हैं वो जाग कर और इबादत में गुजारें। आप अहबाब ने हमारे साथ मिलकर ये रातें गुजारी हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये भी अल्लाह ताला का करम था कि खुदा ताला ने लैलतुल क़द्र की तायीन को, यानी लैलतुल क़द्र को फ़िक्स करने के हवाले से लैलतुल क़द्र की तायीन को सरकार अलैहिस्सलाम के जहन से उठा लिया। क्यों? क्योंकि इस रात की जिस कदर फजीलत है, जिस कदर इस रात का मकाम और मर्तबा है, जो इबादत गुजार है वो इबादत करके 1000 महीनों की इबादत का सवाब ले लेगा, लेकिन जो निकम्मा आदमी, गाफिल आदमी जो इबादत से अक्सर महरूम रहता है, अगर खुदा न खासा इस रात में वो किसी गुनाह में पड़ गया तो उसे उसी कदर गुनाह भी ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी ताजीन को उठा लिया गया और मुकर्रर नहीं किया, फिक्स नहीं किया क्यों, और इसको मुतलक रखा कि इन इन रातों में तलाश करो ताकि गुनहगारों का भला हो जाए, गुनहगारों का भला हो जाए। कि कम से कम इतना तो कह सकें कि हमें कोई पक्का पता नहीं था कि आज की रात ही लैलतुल क़द्र है, तो कम से कम ये बहाना तो लग सके। इसी वजह से अल्लाह ताला का ये भी फजल और करम रहा कि अल्लाह ताला ने इसको किसी एक रात में नहीं रखा, बल्कि हर ताक रात के अंदर इसको शामिल कर दिया है। यारान गिरामी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात, जैसे कुरान पाक में भी है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, के फरिश्ते और जिब्रील अमीन सारे के सारे इस रात में आते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में फरिश्ते जब इस ज़मीन पर आते हैं और जहाँ जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, खुदा के ज़िक्र की महाफिल हो रही होती हैं, ये फरिश्ते उन महाफिल में शिरकत करते हैं और उन महाफिल में शिरकत करके अल्लाह के ज़िक्र में ये शरीक होते हैं और ज़िक्र करने वालों पर सलामती भेजते रहते हैं। और उसके बाद जब ये रात मुकम्मल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर फरिश्ते आसमानों पर जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को जमा करता है और उनसे अपने हबीब की उम्मत के अहवाल पूछता है कि हाँ भी बताओ, ज़मीन पर गए थे तो मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम क्या कर रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम क्या कह रहे थे और किस तरह वो रात गुजार रहे थे। फरिश्ते रब की बारगाह में जाकर उम्मत मुहम्मदिया पर फ़ख्र करते हैं और जाकर कहते हैं, या अल्लाह, तेरे मुस्तफ़ा की उम्मत बड़ी ही काबिल फ़ख्र है कि वो तो सारी रात तेरे जिक्र का एहतमाम करके और तेरी इबादत में अपनी रात को गुजार रहे थे। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, वो मांगते क्या थे। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, वो तुझसे तेरा करम मांगते थे, तुझसे तेरे फजल का सवाल करते थे, तुझसे तेरी मेहरबानी का सवाल करते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मुझे, मेरे इज्जत, मेरे जलाल की मुझे कसम है
ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ कि जिसने इस रात में मेरी इबादत की है, जिसने इस रात में मुझसे करम मांगा है, फजल मांगा है, अता मांगी है, जो भी मांगा है, तुम गवाह बन जाओ, मैं किसी को खाली नहीं लौटाऊंगा। जिसने जो मांगा है मैंने उनको अता कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुत्तफक अलैह ये हदीस है कि जहाँ जिक्र की महाफिल होती हैं, मैं जो अल्लाह फरमाता है मलाइका गवाह बन जाओ कि मेरे बंदे आज जो भी मुझसे मांग रहे थे मैंने उनको अता कर दिया है। यारान ग्रामी, ये बख्शिश की रात है, ये मगफरत की रात है, खुदा से करम और फजल मांगने की रात है। और हमने इस रात को ऐसे ही गुजारना है, खुदा के फजल में, खुदा के करम में और खुदा की इबादत में इस रात को गुजार कर अल्लाह के करम का मुस्तहिक बन जाना है। यारान ग्रामी, मेरे करीम आका ने फरमाया था ना, वो हज़रत जिब्रील अमीन वाली बड़ी मशहूर रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए मस्जिद में, मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े, सरकार ने फरमाया आमीन, दूसरी पर चढ़े फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर फिर फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहले कभी ऐसे नहीं किया, आज खुसूसी तौर पर आमीन कहने की वजह क्या है? आप इरशाद फरमाइए। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए थे और वो ये दुआएं करके गए हैं और मैं उन दुआओं पर आमीन कहता रहा हूँ। और उनमें एक दुआ ये भी करके गए हैं कि ऐ अल्लाह, तबाह हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान गुजारा हो लेकिन फिर भी अपने रब की बख्शिश हासिल न कर सका हो। तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कहा आमीन। आप बताओ, जिब्रील अमीन दुआ करें और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आमीन कहें तो उसकी कबूलियत में क्या शक रह जाता है। और माह रमज़ान हमें अपनी ज़िंदगियों में मिला है, अब तो चंद दिन इसके बाकी हैं, तो इन दिनों में भी अगर हम अपनी बख्शिश ना हासिल कर सकें, रब से अपने गुनाह माफ़ ना करा सकें, रब से अपनी बख्शिश और अपनी मग़फ़रत के लिए एहतमाम न कर सकें, तो मुझे बताएं इससे बड़ी हमारे मुक़द्दर की बदबख्ती क्या हो सकती है? इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि माह रमज़ान भी गुज़र जाए और हम रब की बख्शिश से फिर भी महरूम रह जाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माह सयाम है और इस रात को, इस माह सयाम के आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात है कि जिस रात अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है। वो बरकत और खैर वाली रात है। जो बंदा उस रात से महरूम हो गया, गोया के रब की बरकत से महरूम हो गया, और जो कोई उस रात को हासिल कर चुका, गोया कि वो रब की बरकत हासिल कर चुका है। यारान गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रात की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की रात है और इसके बाद एक ताक रात और है, तो यारान गिरामी आप कोशिश करें कि एहतमाम के साथ इन रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर, खुदा की याद में मसरूफ़ रहकर अपनी बख्शिश और मग़फ़रत का सामान पैदा कर लें। और ये चंद दिन, ये चंद मौके हमारे पास हैं, इसके बाद न जाने ज़िंदगी में दोबारा माह रमज़ान आए या ना आए। अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगियों में 20 माह रमज़ान देखें और माह रमज़ान की बरकतें और माह रमज़ान की रहमतें लूटें और उनसे फैज़ याब हों। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाई है और इसको अल्लाह दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह थे ना, आप फरमाते थे आपके दरबार से, आपके घर से एक औरत गुज़रती थी सामने गली से, और अक्सर कहा करती थी कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी से तो मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है, तुम्हारी दाढ़ी से तो मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। आप खामोश हो जाते, कोई जवाब नहीं देते। वो औरत इसी तरह गुजरती और इसी तरह कह के चली जाती। आप सुन लेते, सुन के चुप हो जाते, खामोश हो जाते, जवाब नहीं देते। जब आपका विसाल हो गया तो आपके विसाल के बाद आप
ख्वाब में अपने किसी शागिर्द को, मुरीद को मिले और ख्वाब में उनसे मिलके कहते हैं कि उस अम्मा को जाके कहना कि अम्मा सारी ज़िंदगी गलत कहती रही हो, सारी ज़िंदगी गलत कहती रही हो, मेरी दाढ़ी तुम्हारे उस बकरे की दाढ़ी से ज़्यादा अच्छी है। वो अर्ज़ करता है कि हुजूर अगर इतनी सी बात थी तो आपने पहले क्यों ना इरशाद फरमा दी, जब वो आपके मुंह पे कह के जा रही थी, अब तब क्यों नहीं जवाब दिया, आज क्यों फरमा रहे हैं इस वक्त और इस हालत में। तो आपने फरमाया कि मुझे डर था कि कहीं जब मैं दुनिया से जाऊं तो ये ईमान की दौलत मुझसे छीन ना ली जाए, मुझे ये डर था। लेकिन अगर मैं ईमान की हालत में दुनिया से ना जाता और जब मैं मर रहा होता और मेरा ईमान मुझसे ले लिया जाता तो फिर तो वाकई वो औरत ठीक कहती थी ना, फिर तो वाकई उसके जानवर की दाढ़ी ज़्यादा अच्छी थी, फिर मेरी इस दाढ़ी का क्या फ़ायदा है अगर ईमान पर मुझे मौत ना आती। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ईमान पर मौत नसीब फरमाई है, अब मैं कह सकता हूँ कि नहीं मेरी दाढ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यार ये हमारे जो आमाल हैं, हमारी नेकियां हैं, ये सारी तभी नेकियां हैं कि जब अल्लाह हमें ईमान पर मौत नसीब फरमाए। इस बाबरकत रात में खुसूसियत के साथ ये रब से दुआ करना कि अल्लाह ताला जब भी मौत नसीब करे तो सरकार की ग़ुलामी में मौत आए, ईमान की मौत अल्लाह नसीब करे और सरकार की ग़ुलामी में आखिरी सांसें निकलें। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है जो हमने साथ लेकर जानी है। और मैंने कल भी परसों भी अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर की हाज़िरी और अपने घर में आने की तौफ़ीक दी है। और हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा आप बयान करती हैं कि ये सारी नेकियां खुदा की तौफ़ीक और अता से होती हैं, ये नेकियां खुदा की तौफ़ीक से होती हैं। और अगर अल्लाह ने हमसे इस नेकी को कबूल नहीं करना था तो फिर नेकी की तौफ़ीक क्यों अता फरमाई है, तो नेकी की तौफ़ीक देना फिर बेकार है। तो जो उसने नेकी की तौफ़ीक अता फरमाई है इसका साफ मतलब है कि अल्लाह ने हमसे इस नेकी को कबूल करना है। तो आज की रात इस नीयत से गुजारें कि आज हम जो भी अमल करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगा, मंजूर होगा इंशाअल्लाह। और अभी आपकी ज़ियाफ़त के लिए कोई थोड़ा तबर्रुक शरीफ है और उसके बाद इंशाअल्लाह हम सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ ज़िक्र अज़कार करके फिर तहज्जुद के नवाफिल और फिर इंशाअल्लाह सहरी का एहतमाम किया गया है। आप तमाम अहबाब की हाज़िरी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।